अंतर्वंशी भया कबीर उदास। आप जानते हैं कि 1877 से जब सद्दाराम फुलोरी ने भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा तो ये उपन्यास वो पहले से मतलब 1877 से नारी विमर्श को लेकर केंद्र में रखकर उपन्यास लिखा गया है। तो आज तक वही नारी विमर्श की हम बात करें तो आज तक इतने सालों के बाद भी आज भी नारी का मतलब क्या है, शोषण हो रहा है। चाहे कुछ भी तरह का शोषण हो, लेकिन कुछ न कुछ तरह से मतलब क्या है, नारी का शोषण हो ही रहा है। हम बात आपको बताने चाहेंगे जो उषा प्रियमदा की जो महत्वपूर्ण उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। तो उसमें जो पूरा उपन्यास है उषा प्रियमदा ने 21 खंडों में विभाजित किया है। 21 खंडों में एक आधुनिक शिक्षित नारी की जो शोषण की बात है, आधुनिक शिक्षित नारी सुषमा, उसकी जो नारी जो इसमें स्मृत्यालोकन से एक कथा का प्रारंभ होता है। अपने अतीत के संकेत से वो भूल जाती है, खो जाती है। उषा प्रियमदा एक कॉलेज में एक अध्यापिका के रूप में काम करती है, बहुत पढ़ी लिखी है। वो चाहती है कि अच्छी तरह से वो जिए, लेकिन पढ़ी लिखी इस औरत नारी को, सुषमा जी के सामने उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसका शोषण करते हैं। उसकी शादी करना नहीं चाहते क्योंकि उनके पिताजी की आजीविका के लिए बहुत कम पैसों में मतलब वो नौकरी करते थे और रिटायरमेंट हो रहे हैं। उसकी तनख्वाह भी बहुत कम आ रही है। तो वो चाहते थे कि उषा जी मतलब सुषमा जी के जो तनख्वाह मिल रही है उससे मतलब पूरा घर और परिवार चले। यदि उसकी जो शादी हो जाएगा तो उसको जो तनख्वाह मिल रही है, जो घर संसार पूरा चलाना है, वो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए परिवार वाले, पूरे परिवार वाले उसकी शादी करना चाहते नहीं। उसका मतलब सुषमा जी वो चाहकर भी शादी नहीं कर पाती क्योंकि उसको भी मतलब क्या है, पारिवारिक जीवन के लिए वो बधी हुई है। एक नारी है और नारी का यही स्वभाव होता है, इसलिए वो चाहकर भी शादी नहीं कर पाती है क्योंकि वो उसकी एक जिम्मेदारी है, घर संसार को चलाना है। वो भी चाहती है कि अपने परिवार वाले, यदि मेरी शादी हो जाएगी तो परिवार वाले का जीवन कैसा हो जाएगा। शादी करना वो चाहती हो है, फिर भी उसकी कुछ न कुछ इस समस्याओं के लिए वो जीवन भर शादी नहीं कर पाती है। और एक दिन और फिर अध्यापिका सुषमा को एक दिन एक वार्डन बनाया जाता है। वार्डन कॉलेज की ओर से उसको छात्रावास की वार्डन बनाई जाती है। अब जो छात्रावास का जो पूरा वर्णन इस उपन्यास में है तो इसमें जो अध्यापिकाएं है वो वही चर्चा करती रहती है कि कौन आता है, कौन लड़की आती है, कौन बाहर जाती है, कौन किसके साथ घूमती है, कौन कितने बजे आती है, कौन किसके साथ सेक्स मनाती है। ये सारी बातों का जो चर्चा है इस उपन्यास में हो। तो मतलब सुषमा जी को ऐसा हो रहा है कि शायद मैं इस अध्यापिका के साथ बैठी है या किसी और आम औरतों के साथ बैठी है। तो ये बड़ा प्रश्न है, एक जटिल है, जो एक आज की जो पढ़ी लिखी औरत है तो भी इस पढ़ी लिखी औरत में भी ऐसे जो भाव है, जो ऐसी बातें करने, जो गांवारू गांव की जो औरत है जो बात करती है, ऐसी जो बात है, तो मतलब सुषमा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन ऐसा होता है कि वो सुषमा के सिर पर बहुत सी सारी जिम्मेदारियों में पूरा जीवन उसका कटता रहता है। वो अपनी मासी को, कृष्णा मासी, उसको पत्र लिखती है और इसके बाद पत्र में उसके मासी एक नील नाम का जो पुरुष है उसके साथ कुछ साड़ियाँ भेजते हैं इसके लिए। तो जब नील उसको साड़ियाँ देने के लिए आता है तब ही मतलब सुषमा और नील के साथ जो पहली मुलाकात होती है और पहली ही मुलाकात में सुषमा जी नील की ओर ढह जाती है और नील के बीच में और सुषमा जी के बीच में प्रेम का जो पहली शुरुआत हो जाती है। जिस तरह अब सीता जी का जो प्रेम हुआ था मतलब इसमें बगीचे में, इसी तरह मतलब उनका एक अपने जो कुटीर है, मतलब अपने जो चैम्बर है, मतलब सुषमा जी के जो वार्डन की रूम, उसमें मतलब नील आता है, उसके साथ बातचीत होती है। फिर नील के साथ बाहर जो मिलना होता है
तो धीरे 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 प्रेम बढ़ता रहता है। सुषमा जी मतलब क्या है, मतलब नील के साथ शादी करना भी चाहती है, लेकिन उसके घर वाले ने बार बार, मतलब नील उसके मिलने के लिए आता है तो उसके घर वाले ने, मतलब जो उसकी छोटी बहन है जो नीरू, उसके साथ शादी करने का निश्चय किया। तो सुषमा जी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर मतलब क्या है, कभी कभी नील उसको मिलने के लिए आते थे जब छात्रावास में, तब लड़कियां उसको देखती रहती थी। कभी कभी कॉलेज की अध्यापिकाएं भी देखती रहती थी, तो उसको कहते थे वो कि उसके बारे में भी, उसके कैरेक्टर के बारे में भी बात चलती रहती है। तो चाहकर, कहने का तात्पर्य यही है कि वो नील को भी चाहकर वो मना कर देती है। वो कभी ऐसा होता है। इसलिए ये पूरी बात जो है पूरे कैंपस में चलती है, कॉलेज के कैंपस में। इसलिए प्रिंसिपल उसको मना कर लेते हैं। घर वाले भी उसको कहते हैं कि आपको जो जो खर्च करते हैं पूरे, घर वाले प्रश्न आपके जो घर खर्च करते हैं, फिजूल खर्च, वो बचाओ और नीरू की शादी के लिए आप रखिए। तो ये 55 खंबे और लाल दीवारें जो उपन्यास है, उसमें पूरी जो सुषमा का जो पूरा जीवन है अंत तक, मतलब वो कुछ नहीं कर पाती, नील के साथ शादी नहीं कर पाती है और पूरी बात चलता रहती है। नील वो जा रहा है मतलब हॉलैंड, तब प्रिंसिपल के पास से वो छुट्टी लेकर वो जाने की कोशिश करते उसको मिलने के लिए, और अपनी जो सहेली है, जो अपनी सह अध्यापिका है, उसको टैक्सी मंगवाने के लिए कहते हैं। और फिर उसका जो मन पूरा परिवर्तन हो जाता है। वो मीनाक्षी तो कहती है कि मीनाक्षी आप टैक्सी मत मंगाओ, मुझे नहीं जाना है, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। जो मतलब सुषमा जी यही कहती हैं कि यह कॉलेज, एक खंबे, ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे यही छोड़ दो। मतलब अब उसके पास कुछ नहीं रह जाता और उसको कोई मिलती नहीं है। और अंत में मतलब वो खुद यही बात करना चाहती है कि पूरा उसका जीवन इस छात्रावास और कॉलेज के 55 खंबे के बीच ही, जिस तरह 55 खंबे एकदम अचल होता है, इसी तरह पूरा सुषमा जी का जीवन 55 खंबे और छात्रावास के लाल दीवारों के अंदर बीच ही खत्म हो जाता है। कहने का मतलब वो पूरी तरह से मतलब नील से ओतप्रोत थी, फिर भी उनके परिवार वाले उनकी शोषण करते हैं। इस शोषण के मुताबिक वो शादी नहीं कर पाते। एक तरह उसकी भी मजबूरी थी, क्योंकि यदि वो शादी कर पाती तो अच्छी तरह से, मतलब क्या है, उसके घर परिवार को किस तरह जिंदा रख सके। वो भी उसकी तरह से दो परिवार वाले, एक सुषमा जी के सामने परिवार, एक तरह से परिवार था पूरा परिवार, और एक तरह से नील था। यदि वो चाहती हैं कि जो यदि नील के साथ वो शादी कर ले, तो एक परिवार की जो परिस्थिति थी वो इस मोड़ पर पहुंच जाती है, जो आज मध्यवर्ग की जो परिस्थिति है वो अच्छी तरह से जीवन नहीं जी सकता। शायद उसकी छोटी बहन है जो नीरू, उसका भाई है, और नीरू को तो मतलब क्या है, डॉक्टर बनाना चाहता था। तो ये सारी जो जिम्मेदारियाँ उसके सिर पर थी, और इस जिम्मेदारियों के कारण सुषमा अंत तक मतलब क्या है, शादी के लिए शादी कर पाती नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि जो एक औरत, सुषमा जैसी एक शिक्षित आधुनिक नारी का जो भी उसमें हिम्मत है अपने घर परिवार को चलाने की, तो ये स्वतंत्र है, स्वच्छंद होते हुए भी मतलब वो नारी अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद कारण वो शादी नहीं करवाता है। तो उषा प्रियमदा ने जो अपने जो पहला उपन्यास, जो 55 खंबे लाल दीवारें के जरिए, जो उनका जो बाकी का जो उपन्यास है, जो उसका जो मोड़ अलग तरीके से लिखा है। पहले में जो सुषमा जी है वो शादी नहीं कर पाती है अपने परिवार वालों के लिए, जो अंत तक जो उसका जो दूसरा एक उपन्यास उसका जो बहुत महत्वपूर्ण है, शेष यात्रा, उसमें शेष यात्रा में जो अनु होती है तो प्रणव से बहुत प्यार करती है। उसके माता पिता नहीं, प्रणव के प्यार करते हुए वो विदेश चली जाती है। प्रणव उसको बहुत प्यार करता है, फिर प्रणव उसको छोड़ देता है। तब अनु वो एक स्वतंत्र बन जाती है, पढ़ लिखी नारी बन जाती है और डॉक्टर बन जाती है। और फिर वो प्रणव को छोड़कर, प्रणव उसको छोड़ देता है तो फिर उसको चिंता नहीं करती, उसको स्वतंत्र होकर एक दिवाकर नाम के एक लड़के के साथ वो शादी कर लेती है और उसका पूरा जो शेष जीवन है वो उसके साथ बिताती है। तो उषा प्रियमदा ने जो अपने पहले जो उपन्यास लिखा, जो 55 खंबे और लाल दीवारें, और जो अंत तक जो शेष यात्रा और भया कबीर उदास तक आते आते जो उसका पूरा मोड़ बदल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, समय के कारण हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए। थैंक यू।
સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.